ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। चक्रवात दाना का दिखा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद, 7 राज्यों में दिख रहा असर। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। ओडिशा के भद्रक में तेज हवाएं और बारिश जारी, केंद्रपाड़ा के कई गांवों में घरों पर पेड़ गिरे। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज बंद, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। धामरा पोर्ट के नजदीक टकराया दाना, कई इलाकों में भारी तबाही। ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण पलटी कारें और उखड़े पेड़। पश्चिम बंगाल में तूफान दाना से निपटने की तैयारी, सीएम ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं निगरानी। दिल्ली में आज फिर एक्यूआई का बुरा हाल, हवा से लेकर पानी तक में घुला जहर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता हुआ दिखा जहरीला झाग। बंद कर दी मॉर्निंग वॉक, घर में रहना ही बेहतर, दिल्ली की जहरीली हवा पर बोले सीजेआई। गैस का चैम्बर बनने की ओर दिल्ली, आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई थी डुबकी, स्किन पर रैशिंग, खुजली और सांस लेने में हुई दिक्कत, पहुंचे अस्पताल। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मांगा राज्य का दर्जा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नितिन गडकरी ने शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की आई दूसरी लिस्ट, उमाशंकर का टिकट कटा, आलमगीर की जगह निशत को मिला मौका। दिल्ली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा, 18 दिन 24 घंटे रहेगी बिजली। पंजाब सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी की जारी की दूसरी लिस्ट, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी नेता निशिकांत पाटिल और संजय काका अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। पूर्वी लद्दाख से भारत चीन सेनाएं हटना शुरू, पेट्रोलिंग पर सहमति बनी, दोनों देश 2020 की स्थिति बहाल करेंगे। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान बलिदानी, 2 पोर्टर की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। एलओसी के पास हुआ आतंकी हमला, गुलमर्ग के बेटा पथरी में हुई गोलीबारी।
उत्तरकाशी में मस्जिद गिरने की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठन का आरोप सरकारी जमीन पर बनी। 85 विमानों में फिर से बम की धमकी, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20 आकाशा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, लिस्ट में 48 नाम शामिल। नागपुर दक्षिण पश्चिम से प्रफुल्ल गोदड़े मैदान में और नाना पटोले को साकोली से टिकट। कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। उपचुनाव पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी, हम चुनाव के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने किया नामांकन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नामांकन सभा में हुए शामिल। चार नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 आरोपियों की हिरासत, मुंबई की कोर्ट में पेश किए गए थे आरोपी। शिमला में बनेगा भारत का सबसे लंबा रोपवे, 13.79 किलोमीटर लंबाई के साथ होगा ट्रैफिक का समाधान। हरियाणा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शहरी निकाय विभाग की बैठक, शहरी क्षेत्रों के विकास पर सरकार की विशेष नजर। छतरपुर में कांग्रेस विधायक के पीएसओ के साथ मारपीट, शराब के नशे में था आरोपी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दिल्ली में संविदा कर्मियों को राहत, सीएम आतिशी ने कहा निकाले गए लोगों को मिलेगी नौकरी। इस बार बेहद खास होगा दीपावली, 55 घाटों पर जलेंगे 28 लाख दिए, जगमग उठेगी रामनगरी अयोध्या। बिहार में यूनिवर्सिटी के चैम्बर में घुसकर पत्नी ने प्रोफेसर पति को पीटा, जिस फ्लैट में रहती है पति ने उसे बेचा। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग, एसआरएस स्कूल के मिनी बस पर बदमाशों ने की फायरिंग, किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली में चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, मोबाइल शोरूम में चोरी की थी चोर, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली के शॉल्ट लेक क्षेत्र में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, एक पुलिस समेत 4 अन्य लोग घायल। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम, कनाडा में पीएम के खिलाफ 24 सांसद। सांसद बोले बाइडेन की तरह दावेदारी छोड़े ट्रूडो, कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। ईरान की इजरायल को धमकी, लेबनान को गाजा बनाया तो होगा हमला। इजरायली सेना ने कहा हमास के कमान व नियंत्रण केंद्र पर किया हमला। लेबनान की लड़ाई में 5 इजरायली व 4 लेबनानी सैन्य कर्मियों की मौत। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हमास के हर ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है इजरायल, गाजा पर स्कूल हमले में 70 की मौत। इजरायल ने हमास के एक और कमांडर का किया खात्मा, बीते साल 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में थे शामिल। लेबनान की मदद के आगे आया फ्रांस, मैक्रो ने किया 10 करोड़ यूरो के पैकेज का ऐलान।
इजरायल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता, पहली किस्त पहुंची। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। मैक्सिको में पुलिस स्टेशन के बाहर कार बम विस्फोट, 3 अधिकारी घायल। पाकिस्तान के पंजाब में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारे गए टीटीपी के 10 आतंकी। इमरान खान की पत्नी बुशरा 9 महीने बाद जेल से रिहा, इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दी, इमरान अभी भी जेल में। कनाडा में इमिग्रेशन पर ट्रूडो का बड़ा फैसला, इमिग्रेशन की नीति में किया अस्थायी बदलाव। दक्षिण चीन सागर के विवाद क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठी, इंडोनेशियाई तटरक्षकों से टकराव के बाद पीछे हटा। पाकिस्तान में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर किया हमला, 4 सैनिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल। कजान में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बातचीत और कूटनीति से हो मतभेदों का समाधान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना, नई भुगतान प्रणाली, वित्तीय सहयोग और ब्रिक्स विस्तार को बताया जरूरी। पुतिन बोले मध्य पूर्व में संघर्ष को लेकर रूस चिंतित, ब्रिक्स देशों के साथ मजबूत करेंगे सहयोग। डोनाल्ड ट्रंप खतरा है तेज, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों ने लिखा पत्र, कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। तालिबान का फरमान, जीवित चीजों की तस्वीर दिखाने पर बैन, कहा यह इस्लाम के खिलाफ है। तूफान ट्रामी ने फिलीपींस में मचाई तबाही, 26 लोगों की हुई मौत। बाढ़ के पानी में डूबने से हुई लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन के कारण बिकोल क्षेत्र पूरी तरीके से हुआ प्रभावित। राहत बचाव कार्यों के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया, मौसम बेहद खराब, बचाव कार्यों में आ रही है दिक्कत। सेंसेक्स में 450 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 150 अंक गिरा। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7.51% बढ़ा, दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 12% बढ़कर 1318 करोड़ रुपए हुआ। एनवीडिया में हिंदी एआई मॉडल लॉन्च, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप। अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही में 311 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल 131 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ब्लिंकिट से अब ईएमआई पर कर सकेंगे खरीदारी, 2,999 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर मिलेगी सुविधा।